हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड टाइप सी। अब इसमें क्या करेगा वो आपको ए दे देगा और बी का इनवर्स देगा। बी का इनवर्स दे देगा, वो तो अभी हमने निकाल लिया, लेकिन वो आपको क्या करेगा कि ए इतना है और बी का इनवर्स आपका है, जैसे यहां पर दिया हमारा आया था 1 -1 -1 2, यानी आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना नहीं। बी का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही दे दिया। तो अब आपको और क्या कहेगा कि फाइंड ए बी इनवर्स। तो आप क्या करेंगे अब इस वाले टाइप में क्या करना है, ये यूजफुल रहेगा। फिर देखिए अब उसमें इस तरीके से ही होगा, ये तरीका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ए को बी से मल्टीप्लाई, बी तो मैट्रिक्स है ही नहीं आपके पास, आपको तो बी का इनवर्स दिया हुआ है। तो क्या करना है, हम लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि अब आपको ये वाला पोर्शन भी नहीं निकालना, यानी ये वाला पोर्शन तो निकालना ही नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप लिखेंगे ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होगी, वो यूज करेंगे, और इनटू में ए इनवर्स की वैल्यू आपने निकाली है वो रखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी की फोर्थ टाइप क्या बनती है, इसमें आपको क्या दिया होगा, बी दिया होगा। बी जैसे आपको ये दिया हुआ था, बी हमारा कितना था, हमारा बी था 2 1 1 1, ये हमारा बी था। अब ए का इनवर्स दिया होगा, ए का इनवर्स दिया होगा। तो ए का इनवर्स जैसे हमने अभी तो निकाला होगा, ये हमारा है 4 -2 -3 और 1, और ये 1/-2। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, बाहर भी लिख के दे सकता है, वो उसकी मर्जी रहेगी। तो ये ए इनवर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहेगा कि ए बी इनवर्स निकाल कर दिखाओ। तो अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपके पास ए इनवर्स तो ऑलरेडी है, यानी ये चीज तो आपको ऑलरेडी दी हुई है निकाल कर, यानी ये वाला पोर्शन नहीं करेंगे, अब ये वाला पोर्शन करेंगे, यानी बी का इनवर्स निकालना होगा। हमें बी का इनवर्स निकालना होगा, ए का इनवर्स गिवन है, फिर यानी बी का इनवर्स निकालने के बाद लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू यूज करेंगे जो आपने निकाली है, ए इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है वो यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन यानी कि 4 फॉर्म बनती है, कि आपको वेरीफाई वाली फॉर्म आ जाए, या ए बी दिया हो कहीं फाइंड ए बी इनवर्स, उसमें आप 2 तरीके बताए हैं मैंने, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या वो ए का इनवर्स देगा, ए देगा और बी का इनवर्स देगा, फिर कैसे करना है वो मैंने बताया, या फिर ए इनवर्स देगा और बी देगा, फिर कैसे करना है वो मैंने बताया। करने का तरीका सेम ही है हर क्वेश्चन के अंदर, तो उस तरीके से हमें करना है, बल्कि ये क्वेश्चन और छोटा हो जाता है। तो मैंने सबसे बड़े वाली फॉर्म करवाई और बाकी 3 फॉर्म इसी के अंदर आपको बता दी है। और ये वाली फॉर्म जो इस टाइप की फॉर्म है, ये 3x3 के में ज्यादा आती है, ये ध्यान रखना है। आपको 3x3 की मैट्रिक्स जब दी होगी उस तरीके से ये वाली फॉर्म ज्यादा आएगी। मैं अब एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं 3x3 की फॉर्म का, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने थर्ड सी और डी टाइप की है उसमें से एक मैं आपको करवा देता हूं। तो देखिए ए मैट्रिक्स दी है, बी का इनवर्स दिया है, और कहा है कि ए बी का इनवर्स निकाल कर दिखाना है। यानी देखिए अब आप लिखेंगे वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। आप देखिए यहां पर एक का इनवर्स दिया होगा और एक का नहीं दिया होगा, जिसका नहीं दिया उसका निकाल लीजिए। तो अब बी का इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए इनवर्स की जरूरत है, यानी ए का इनवर्स निकालिए। तो आप देखिए यहां पर ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए का हम डिटरमिनेंट निकालने लगे हैं। ये देखिए ये आपका क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं। तो ये आपका आएगा 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 -2 -3 आएगा, 3 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -1 एंड +1, इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 2 -1, ये आपका आएगा, यानी कि 2 इंटू में -1 -3 इंटू में 0 +1 इंटू में
1, यानी ये बनेगा -2 + 1, -2 + 1 का मीन्स -1। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, ए के कोफैक्टर निकालेंगे। ए के कोफैक्टर निकालिए, यानी a11, a12, a13, a21, तो और उसके बाद a22, a23, a31, a32, a33। ये मैं आपको देखिए यहाँ पर प्लस माइनस किस तरीके से लगेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में। अब 1 क्या होगा, जो ये आएगा ब्रैकेट में, ये 1 है, -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये -1 बन गया। ये आपका ये 1 2 है, यानी 0, यानी कि 0 आ गया। ये 1 3 है जो ब्रैकेट में आएगा, यानी 1, ये आपका 1 3 आ गया। 3 तो हमारे यहीं से निकल जाते हैं। अब हमें निकालना है 2 1, यानी 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो 3 1 2 1, 3 1 2 1, यानी आपका बनेगा -3 - 2 मीन्स बनेगा आपका -1। ये आपका आया है 2 1 को फैक्टर। 2 2 निकालेंगे, 2 2 को फैक्टर निकालने के लिए 2 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 1 1 आपके पास बचेगा, यानी कि 2 - 1, तो ये आपके पास आएगा 1। 2 3 अगर हम निकालेंगे, 2 3 की रो को और कॉलम को छोड़िए, तो 2 3 1 2 हमारे पास बचता है, 2 3 1 2, तो ये आपके पास आएगा 4 - 3, यानी कि 1, और ये एक माइनस जो बाहर चल रहा है इसकी वजह से -1। अब 3 1 अगर हम निकालेंगे, इसकी रो को और कॉलम को अगर हम छोड़ते हैं, तो ये आपका आएगा 3 1 1 1, यानी कि 3 - 1 = 2। आप देखिए 3 2, ये 3 2, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 1 1, यानी कि माइनस बाहर है, 2 - 1, यानी कि आपका आएगा -1। अब 3 3 करेंगे, तो 3 3 की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3, यानी कि -1। तो ये आपके आ गई है कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का। तो ए का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो देखिए क्या आएगा, इनको इनकी पोजीशन पर रख दीजिए, जो कोफैक्टर आए हैं हमारे, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आपका बन जाता है -1 0 1 -1 1 -1 2 -1 -1, और ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट जो आपका आया था वो आया था -1, यानी ये -1 बाहर आ जाएगा आपका, 1 बाय -1 का मतलब -1 ही हुआ। और ये आपका हो गया -1 -1 2 0 1 -1 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका जो चीज माइनस की थी वो प्लस की हो गई, और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आप लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये आपको गिवन है 2 5 1 1 1 1 1 2 3, और ए इनवर्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 1 -2 0 -1 1 -1 1 1। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए अब इस रो को पहले इस कॉलम से करेंगे, तो 2 1 जा 2, ये 0 और ये -1, यानी 2 -1 1 आएगा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2 -5 और +1, यानी कि 3 -5 यानी -2 बनेगा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे -4 +5 +1, यानी कि 6 -4 2 आएगा हमारा। उसके बाद सेकंड रो को इससे करेंगे, तो देखिए अब ये 1 1 से करने से तो यही आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ 1 आएगा और यहाँ आपका 0 आएगा। उसके बाद देखिए इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 -3 आपका -2 आएगा। इसको इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 × 1 -2 और +3, यानी कि
2 आएगा, और इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आपका -2 + 2 + 3 यानी कि 3 आएगा। तो ये हमारा आएगा ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो इतना होगा। तो ये हमारा क्या होगा इसका। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 4 टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2x2 में, चाहे वो 2x2 में भी पूछा जा सकता है और 3x3 में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए हमें एक मैट्रिक्स दी होगी और हमें सेटिस्फाई ये प्रूव करना होगा कि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे ये हमें दिया हुआ है, इतना पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर दोबारा करवाऊंगा ये। और उसके बाद देखिए इतना पोर्शन ऐड हुआ है हमारा, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ये अलग चीज ऐड हुई है अब हमारी इस क्वेश्चन के अंदर। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो यहाँ पर खत्म हो जाता था, अब उसके साथ लिख दिया है हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसका क्या मतलब है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना प्रूव करेंगे हम क्वेश्चन, आपको याद भी आ जाएगा कि आपने ये पहले किया हुआ है। तो देखिए, तो ए आपको दिया हुआ है, ए आपको गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और हमें निकालना है क्या, हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। यानी आपने क्या करना है, ए स्क्वायर हम निकालेंगे, फिर ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4a निकालेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारी 3x3 ऑर्डर की, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मैट्रिक्स आएगी वो निकालेंगे। फिर जो जो ये रिजल्ट आएंगे उसको इस इक्वेशन में हम रखेंगे, पुट करेंगे, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। और अगर नहीं आता इट मीन्स हमारे हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो देखिए अब ए स्क्वायर निकालते हैं हम। ए स्क्वायर का मीन्स है कि ए को ए से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो हमारा आएगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी। अब देखिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, 4a निकालना है। यानी कि क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो अगर हम करते हैं तो ये आएगा आपका, देखिए 4 से, यानी कि हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है 5/3। 5/3 मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारा आएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो उसके बाद देखिए अब इसमें सब चीजें पुट कर दीजिए आप। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं, देखिए ए स्क्वायर -4a -5i3 सबकी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए ए स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 988 898 889, और -4a की जो हमारी वैल्यू आई है 488 848 और 884, और 5i3 की जो हमारी वैल्यू आई है वो आपकी आई है 500 050 005। ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आई है। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब आप इनको माइनस करेंगे। देखिए 9 - 4 5 आएगा आपका, 8 - 8 0 0 0 5 0 0 0 5। यानी कि मैंने इन दोनों को माइनस किया है। ये माइनस करने से ये आपका आ जाता है, और यहां पर आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये सेम है, और जब सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स माइनस होगी तो आपका क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ जाता है 0 मैट्रिक्स, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब हमें देखिए, अब उसने कहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स का क्या मीनिंग होता है, आपने ए इनवर्स जो निकालना है वो कोफैक्टर्स और एडजॉइंट का यूज करके नहीं निकालना। जो चीज हमने ऑलरेडी प्रूव की है उसका यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है आपने, जब हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे हम।
ये लिखेंगे हम ए, यानी जो भी हमारी इक्वेशन होगी, हर क्वेश्चन में करने का तरीका सेम रहेगा। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो देखिए अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 4a इंटू ए इनवर्स माइनस 5i3 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। यानी कि हर टर्म को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। ए इनवर्स आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। जो पीछे लगाएंगे तो हर एक में पीछे ही लगाना है, जो आगे लगाओगे तो हर एक में आगे ही लगाना है। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ए की पावर क्या बचेगी आपके पास, 1 बचेगी, यानी ए ही बचेगा। और यहाँ पर ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव भी किया है लास्ट लेक्चर्स में। ये कहीं ना कहीं मैंने प्रूव भी करवाया है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, आंसर वही मैट्रिक्स हमेशा आएगी। तो ए इनवर्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए इनवर्स आएगा, और 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा। अब आप देखिए हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स वाली को मैं इधर ले जाता हूं। अब आपका आ जाएगा a माइनस 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स। तो अब यहां से देखिए ए इनवर्स चाहिए, ये 5 एक्स्ट्रा, तो ये 5 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/5। तो ये आपका अब ए इनवर्स निकल चुका है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी क्या करना है ए इनवर्स निकालने के लिए, जो ए मैट्रिक्स है उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, और उसको 1/5 से फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स हमारा क्या आएगा, देखिए 1/5। ए मैट्रिक्स है जो हमारी, वो देखिए कितनी थी हमारी, जो ए मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 को मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा आपका आएगा 4 0 4 0 4 0 एंड 0 0 4। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, देखिए ये दोनों वैल्यू, और 1/5 बाहर लिख दिया है। तो ये आपका आ जाएगा 1/5, 1 माइनस 4 माइनस 3 बनेगा, 2 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2, और फिर हमारा 2 2 और माइनस 3। ये आपका आया है ए इनवर्स, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो जब हैंस फाइंड ए इनवर्स का मीन्स यही होता है कि जो हमने इक्वेशन प्रूव कर दी है कि हमने उसका यूज करके ए इनवर्स निकालना है, तो आपने हमेशा ये प्रोसीजर यूज करना है कि मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के अंदर बाय ए इनवर्स से, और उसके बाद ये रिजल्ट यूज करना है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही मैट्रिक्स आ जाती है, क्योंकि ये दो रिजल्ट बार बार इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होंगे। और वहां से उसके बाद आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स वाली टर्म को एक साइड पे रखना है और बाकी सब टर्म्स को एक साइड पर रखना है, और वहां पर फिर जो भी हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आएगी, जैसे इस फॉर्म में वो आएगी, जो जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो पुट करेंगे और हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, ये उसी टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करवानी है। उसने कहा इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हमें ये बताना है कि भाई एक्स और वाई की किस वैल्यू के रखने से ये सेटिस्फाई होगी। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में स्टेप किए थे इससे पहले वाले में, सेम वही तरीके से हमें करने हैं, और ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, और हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, जैसे मैंने अभी आपको करवाया था सेम लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ए स्क्वायर हम पहले निकालेंगे, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा, ए मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 9 प्लस 7 यानी कि 16, 3 प्लस 5 8, और यहाँ पर 7 3 15 प्लस 35, ये हमारा बनेगा 15, 7 3 21 प्लस 5 7 35, तो ये हमारा बन जाएगा
56 और यहाँ पर आपका आएगा 7 और 5 5 जा 25 यानी कि 32। तो ये हमारा ए स्क्वायर होगा। उसके बाद x को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई यानी x को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा x0 0x और उसके बाद आप निकालेंगे ya यानी कि a मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा, देखिए 3y y 7y एंड 5y। अब इसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए स्क्वायर की आपकी वैल्यू जो आई है वो आपकी आई है 16 8 56 एंड 32 प्लस एक्स आई की वैल्यू जो आई है वो आपकी आई है x0 0x। वाई ए की जो वैल्यू आपकी आई है वो आई है 3y y 7y 5y। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ देखिए उठाकर यहाँ पर पुट की है। अब ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा आपका देखिए 16 प्लस एक्स, 8 में 0 ऐड करोगे आपका 8 आएगा, यहाँ पर 56 आएगा, यहाँ 32 प्लस एक्स आएगा और यहाँ इक्वल होगा ये किसके 3y y 7y और 5y के। तो देखिए अब अगर मैं 16 प्लस एक्स को 3y के इक्वल रखूंगा, यहां से अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए y इसके इक्वल आ गया 8 जब मैंने इसको इसके इक्वल रखा है। तो अब इसी तरीके से जब मैं 56 को 7y के इक्वल रखूंगा तो आपका अगेन 8 आएगा, यहां से इसको इसके इक्वल रखने से उसके बाद आप देखिए अगर मैं 32 प्लस एक्स को 5y के इक्वल रखूंगा तो अब 32 प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है। देखिए दोनों जगह से 8 5 का क्या आ जाएगा 40, यानी x आपका आएगा 42 माइनस 32 इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू आपकी आई है 8, y की 8। यहां से भी x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा तो देखिए y की वैल्यू 8 थी तो ये 24 बनेगा, यानी x 24 माइनस 16 8 आपका आएगा। तो देखिए दोनों जगह से x की वैल्यू सेम आई है, y की वैल्यू आपकी सेम आई है। तो यानी हमारा x आया है 8 और y आया है हमारा 8। तो इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके अंदर पुट करनी है ये वैल्यू। देखिए तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस 8i इक्वल टू 8a। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 8i इंटू ए इनवर्स और 8a इंटू ए इनवर्स। तो ये देखिए ये आएगा आपका a और ये आपका बनेगा 8a इनवर्स और ये आपका आएगा 8i। हमें निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स वाले को इधर रखेंगे, ये 8i माइनस a आपका हो जाएगा, यानी a इनवर्स की आपकी वैल्यू आएगी 1/8 8i माइनस a। तो यहां पर आपको सिंपल सा करना है। देखिए 8ai क्या होगा हमारा 8008, ए की वैल्यू आपकी जो है वो आपकी है 3175। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं आप देखेंगे तो देखिए 8 माइनस 3 आपका आएगा 5, 0 माइनस 1 आपका आएगा -1, 0 माइनस 7 आएगा -7 और 8 माइनस 5 आएगा हमारा 3 और दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकालना है। तो सारा क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, तो सेम प्रोसीजर को ही हमने बार बार फॉलो करना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं हम ऐसा। देखिए ये भी सेम टाइप का हमारा एग्जाम्पल है। ए आपको एक मैट्रिक्स दी है और ए भी हमें निकालना है, वहां एक्स और वाई निकालने के लिए दिया था और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे, इस तरीके से हमें निकालना है और उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से ए स्क्वायर अगर हम निकालते हैं 3 2 1 1 को 3 2 1 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3 3 9 प्लस 2 11 और ये हमारा बनेगा 8 4 और 3।
तो ये ए स्क्वायर आप निकालेंगे। और अब हमें निकालना है ए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल ए को कैपिटल ए से। कैपिटल ए मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स है, तो ये हमारा बन जाता है 3A 2A A एंड A। और बी आई हमको निकालना है, तो यानी बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा B0 0B। तो ये हमारा बन रहा है बी आई। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ये आपका आएगा 11 8 4 3 प्लस ए की जो हमारी वैल्यू आई है 3A 2A A और बी आई की हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है B0 0B। और ये इक्वल किसके रखना है, जीरो मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स का मीन्स होता है जिसकी हर एंट्री 0 होगी। तो अब आपका ये बनेगा, देखिए 11 प्लस 3A प्लस B, फर्स्ट एंट्रीज को ऐड किया है। और यहां से बनेगा हमारा 8 प्लस 2A, फिर हमारा बनेगा 4 प्लस A और फिर हमारा बनेगा 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0 0 0 0। तो आप देखिए सबको 0 के इक्वल रखिए, यानी कि 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल टू 0, 8 प्लस 2A इज इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल रखा है। 4 प्लस A इज इक्वल टू 0, 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। जो इजी है पहले वो निकालेंगे। देखिए A की वैल्यू -4 आई है, यहां से भी 2A इक्वल टू -8, A की वैल्यू आपकी -4 आ रही है। A की वैल्यू -4 पुट कीजिए, देखिए 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी -1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी बी की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब यहां से भी हम ए की वैल्यू -4 पुट करेंगे, ए की वैल्यू -4 पुट कीजिए तो ये -12 हो जाता है, प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा -1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखिए तो यानी ए हमारा आ रहा है -4 एंड बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर -4A प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -4A इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। तो ये हमारा आएगा a -4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये इधर जाएगी क्वांटिटीज ए इनवर्स के अलावा वाली, तो इधर जाके देखिए ये -a हो जाएगा और ये प्लस का 4i हो जाएगा, यानी ये आपका बनेगा 4i -a, यानी 4i में से 4i मीन्स 4004 में से a को माइनस करेंगे, a हमारा है 3211। तो जो ये मैट्रिक्स आ रही है इट इज दी ए इनवर्स, यानी 4 - 3 1, 0 - 2 -2, 0 - 1 -1, 4 - 1 3। तो दिस इज दी ए इनवर्स, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा आया है, तो ये ए इनवर्स। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करने होते हैं ये, और ये इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं।